नमस्कार दोस्तों, आप सभी भाइयों का स्वागत है एडियाल वीडियो चैनल पर। मेरा नाम है अरविंद धामा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो देखिए दोस्तों, भारत के राज्यों पर अब जो खास तौर से मध्य राज्य हैं, यहाँ पर अच्छी खासी बारिश कई भागों पर पिछले 24 घंटों के दौरान कई इलाकों पर हुई है। महाराष्ट्र के भागों पर, मध्य प्रदेश के भागों पर भी काफ़ी लंबे समय के बाद कई इलाकों पर बारिश की गतिविधियाँ देखने को मिली है। और यहां पर बात करें अगर आने वाली 17 जुलाई की, तो 17 जुलाई में क्या होगा कि ये जो लो प्रेशर एरिया है ये धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश के भागों से राजस्थान के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो जिसकी वजह से मध्य प्रदेश और राजस्थान के कई भागों पर बारिश जो है अच्छी खासी होने की संभावनाएं बनी हुई है। ऑक्सफोर्ड ट्रफ महाराष्ट्र के भागों पर है, तो महाराष्ट्र के भागों पर और गुजरात के भागों पर भी बारिश होने की संभावना है। एक यहाँ पर गुजरात के आसपास के भागों पर एक सर्कुलेशन बना हुआ है, तो हम बोल सकते हैं कि मध्य भागों पर अच्छी खासी बारिश कई इलाके जो है अगले 24 घंटों के दौरान देखेंगे और दक्षिणी राज्यों पर भी बारिश होगी। और बात करें देखिए मैदानी राज्यों की, तो यहाँ पर स्थिति क्या रहेगी? स्थिति ये रहेगी कि देखिए बंगाल की खाड़ी का मॉइस्चर लगातार नमीदार हवाएं मैदानी राज्यों पर पहुंचती रहेगी, जैसा कि आप भी देख पा रहे हैं लगातार पहुंच रही है सर्कुलेशन की वजह से। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम है छोटी सी, वो क्या है कि यहां पर कोई भी ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है। मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था कि जो इस मॉइस्चर को से जो है बारिश करा दे यहाँ पर, यानी कि जितने भी मौसमी सिस्टम हैं जो है मानसून की अक्षय रेखा भी गुजरात से मध्य प्रदेश के भागों से होती हुई यहाँ पर बंगाल की खाड़ी तक बनी हुई है। लो प्रेशर एरिया भी यहाँ पर है, सर्कुलेशन भी यहाँ पर है। तो मॉइस्चर तो यहां पर आएगा जरूर, और मॉइस्चर जब आएगा तो देखिए बादल भी इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों पर, बिहार के भागों पर देखने को मिलेंगे। और बारिश होने की यहां पर देखें दोस्तों क्या होगा कि सिर्फ संभावनाएं हैं, ऐसा नहीं है कि कई भागों पर देखिए बारिश भी वैसे होगी और होने की संभावनाएं जो है मतलब बारिश भी कुछ इलाकों पर देखने को मिलेगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। संभावनाएं मैं क्यों कह रहा हूं? संभावनाएं मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां पर कोई भी मैदानी राज्यों पर मौसमी सिस्टम ऐसा नहीं है कि जो इस मॉइस्चर को पूरी तरह से यानी कि एक तरह से कंडेंस कर दे, यानी कि बारिश जो है करा दे मैदानी राज्यों पर। तो इस तरह का मौसमी सिस्टम कोई नहीं है। सिर्फ एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हवा ही सब कुछ होगा, यानी कि बादल भी आएंगे, बादल आएंगे यानी कि मॉइस्चर जब रहेगा तो उनसे बादल भी बनेंगे, बादल बनकर वे कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी करेंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ संभावनाएं हैं। तो इस तरह का मैदानी राज्यों पर मौसम रहेगा और यहां पर जो स्थिति बदलेगी वो कुछ समय यानी कि हम बोल सकते हैं 21-22 जुलाई से जो है बदलने की संभावना है, क्योंकि उस समय तक ये मानसून की अक्षय रेखा फिर से ऊपर आ जाएगी और यहाँ पर एक मौसमी सिस्टम भी बनेगा, जिसकी वजह से मैदानी राज्यों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने के आसार है। तो चाहे इसमें 17 जुलाई हो, चाहे 18 जुलाई हो, चाहे 19 जुलाई हो, मैदानी राज्यों पर मॉइस्चर लगातार पहुंचता रहेगा इस लो प्रेशर एरिया की वजह से, बंगाल की खाड़ी का, जिसकी वजह से बादल बनते रहेंगे और कुछ भागों पर कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां भी जो है देखने को मिल सकती है। तो इस तरह से मौसमी सिस्टम फिलहाल बने हुए हैं। और आइए देखते हैं आने वाली 17 जुलाई में भारत के किन किन राज्यों पर किस तरह का मौसम रहने वाला है। तो दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो हम शुरुआत करेंगे वो मध्य भागों से करेंगे। और आप जैसा कि देख भी पा रहे हैं कि जो मानसून की ट्रफ है वो इस तरह से कल जो है वो यहाँ पर बनेगी, यहाँ से राजस्थान के भागों से होती हुई और विदर्भ के भागों से होती, तेलंगाना के भागों से होती, इस तरह से यहाँ पर ट्रफ रहेगी। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि ट्रफ के आसपास के भागों पर ही, जो मानसूनी ट्रफ है उसके आसपास के भागों पर अच्छी बारिश देखने को मिलती है। तो इसमें देखिए राजस्थान के कई इलाकों पर, इसमें जालौर, उदयपुर, डूंगरपुर, सिरोही से भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, बारा, सवाई माधोपुर, जयपुर, नागौर, जोधपुर के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज बारिश होने के आसार हैं। और इसके अलावा अलवर, भरतपुर, धौलपुर, जयपुर के भागों पर भी यहाँ पर भी कई स्थानों पर बारिश होने की संभावना जो है दोस्तों वो यहाँ पर नजर आ रही है। जैसलमेर, बीकानेर के चूरू के भागों पर भी बादल दिखेंगे, कुछ स्थानों पर यहाँ पर भी बारिश की गतिविधियाँ देखने को जो है वो मिल सकती है। श्रीगंगानगर पर वैसे मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं, एक दो भागों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी हो सकती है। मध्य प्रदेश की अगर बात करें
तो देखिए इसमें नीमच, मंदसौर, रतलाम, उज्जैन, धार, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, बैतूल, भोपाल, विदिशा के आसपास के भागों पर मध्यम से तेज कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। और यहाँ पर बैतूल से हरदा, जबलपुर, उमरिया के भागों पर भी, गुन्हा से शिवपुरी, श्योपुर के आसपास के भागों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी। तो यहाँ पर जो यानी कि जब ये सैटेलाइट ने पिक्चर क्लिक की तो उस समय लो प्रेशर आगे बढ़ चुका होगा, लेकिन बारिश इन भागों पर भी होकर के यहाँ से जो है आगे बढ़ेगा। यानी कि टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्धि, उमरिया, शहडोल, सागर, नरसिंहपुर के आसपास के भागों पर भी बादल रहेंगे। कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना यहाँ पर भी जो है हमें नजर आ रही है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश के तो कई भागों पर भारी बारिश होने के भी दोस्तों आसार बने हुए हैं। गुजरात की अगर बात करें, साबरकांठा, बनासकांठा, अरवली, महिसागर से पंचमहल, दाहोद और नवसारी, वलसाड, दमनदीप के आसपास के भागों पर कई स्थानों पर हल्की से मध्यम, कुछ भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और गिर सोमनाथ से पोरबंदर, राजकोट के आसपास के भागों पर भी यहाँ पर हल्की से मध्यम और कई भागों पर मध्यम से तेज और कुछ इलाकों पर भारी बारिश होने के आसार हैं। और महाराष्ट्र की अगर बात करें, मुंबई, पुणे, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सतारा के कई भागों पर हल्की से मध्यम, कई भागों पर तेज बारिश देखने को मिलेगी। और जो महाराष्ट्र के अंदरूनी भाग है, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा और विदर्भ पर नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक, अकोला, वाशिम, चंद्रपुर, वर्धा, नागपुर, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली और नांदेड़, परभनी, लातूर, औरंगाबाद के आसपास के भागों पर मध्यम दर्जे की बारिश या कुछ इलाकों पर मध्यम से तेज बारिश देखने को मिलेगी। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के भागों पर भी बारिश होगी। और तेलंगाना के भी रंगारेड्डी, हैदराबाद, करीमनगर, वारंगल के आसपास के भागों पर बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के भी कई इलाकों पर बारिश होगी। छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि देखिए यहाँ पर रायपुर से लगाकर और इसमें बोल सकते हैं कि दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंडागांव के भागों पर, नारायणपुर के भागों पर हल्की से मध्यम बारिश कई भागों पर देखने को मिलेगी। कुछ इलाकों पर तेज भी होगी। अंबिकापुर, बैकुंठपुर, अलीराजपुर के भागों पर भी बारिश होगी। और यहाँ से कवधर, मुंगेली के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। बालोद, बाजार, महासमुंद भागों पर भी, उड़ीसा के भी कई भागों पर बारिश होने के आसार हैं। बात करें भारत के मैदानी राज्यों के बारे में तो पहले पहाड़ी राज्यों के बारे में बात करते हैं। देखिए जम्मू कश्मीर के भी कुछ इलाकों पर छुटपुट वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है। ज़्यादा बारिश के आसार जम्मू कश्मीर के भागों पर नहीं है। हालांकि उत्तराखंड के कई इलाकों पर जो है हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर रिकॉर्ड की जाएगी। उत्तराखंड के भी ज़्यादातर भागों पर बादल छाए रहेंगे और देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार के भागों पर, नैनीताल के भागों पर कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी। पंजाब के भागों पर जैसा कि देखें मैंने आपको बताया कि यहाँ पर मॉइस्चर रहेगा और मॉइस्चर होने की वजह से कुछ भाग ऐसे रहेंगे कि बारिश होने की संभावनाएं जो है उन पर बन सकती है। और क्योंकि यहाँ पर फिलहाल कोई ऐसा मौसमी सिस्टम नहीं है, सिर्फ एक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है पश्चिमी पंजाब के भागों पर। तो इसमें पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, नवाशहर, रूपनगर, चंडीगढ़, फतेहगढ़ साहिब से और अमृतसर के भागों पर, जालंधर और लुधियाना के आसपास के भागों पर हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कुछ इलाकों पर कहीं कहीं पर देखने को मिल सकती है। हरियाणा पर भी पंचकुला, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल से रोहतक, जिंद, पानीपत, पलवल, मेवात, गुड़गांव और चरखी दादरी के आसपास के भागों पर बादल रहेंगे। तो हो सकता है कहीं कहीं पर कुछ जिलों के भागों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले। और सिरसा, फतेहाबाद के भागों पर, हिसार के भागों पर भी थोड़े बहुत बादल आ सकते हैं। वैसे मौसम साफ भी देखने को यहाँ पर मिलेगा। दिल्ली के भी कुछ भागों पर बारिश होने की संभावनाएं बन सकती है। और जो उत्तर प्रदेश के भाग है, सहारनपुर, शामली, बिजनौर, मुरादाबाद से बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बरेली, बदायूं, शाहजहांपुर के आसपास के भागों पर यहाँ पर भी बादल दिखेंगे। और कुछ स्थानों पर देखिए यहाँ पर इस समय भी बादल छाए हुए हैं और कल भी बादल कुछ भागों पर देखने को मिलेंगे। और हो सकता है कुछ इलाकों पर हल्की बारिश या एक दो भागों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिले। हो सकता है कुछ भागों पर तेज बारिश जो है कुछ समय के लिए देखने को मिल जाए। अलीगढ़, आगरा, मथुरा से और श्रावस्ती, बहराइच से लगाकर लखनऊ के आसपास के भागों पर, महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, वाराणसी, सोनभद्र, प्रयागराज, प्रतापगढ़ और इसमें हम बोल सकते हैं कि मऊ से और गोरखपुर के आसपास के भागों पर, कानपुर देहात के भागों पर, ललितपुर, झांसी के आसपास के भागों पर भी बादल यानी कि मॉइस्चर रहेगा। बादल कुछ भागों पर बनेंगे, दिखेंगे और हो सकता है वे बादल कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियाँ भी जो हैं वे कर दें या देखने को कुछ भागों पर मिले। कहीं पर हल्की फुल्की बारिश या कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश देखने को मिल सकती है। या फिर कुछ जिले चाहे इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के हों, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश को, और चाहे इसमें हरियाणा, पंजाब के हों,
वहां पर सिर्फ बादल ही जो है आते जाते देखने को मिलेंगे, शायद बारिश की गतिविधियां देखने को ना मिले। तो इस तरह का मौसम मैदानी राज्यों में रहेगा। बिहार की अगर बात करें, बिहार पर भी इसी तरह की जो है संभावनाएं नजर आ रही है। इसमें पटना, वैशाली, दरभंगा, भागलपुर से पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, वैशाली के आसपास के भागों पर और गया, रोहतास के भागों पर बादल रहेंगे और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश या कहीं कहीं पर हल्की से थोड़ी बहुत अधिक बारिश, मध्यम दर्जे की बारिश भी देखने को मिल सकती है। और कुछ भाग ऐसे भी रहेंगे जिन पर सिर्फ बादल ही आते जाते देखने को मिले। पूर्वोत्तर राज्यों पर भी हल्की या हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई भागों पर होगी। पश्चिम बंगाल पर भी लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ बादल आते जाते देखने को मिलेंगे। और झारखंड के भी देखें, ज्यादातर भागों पर बादलों की आवाजाही ही लगी रहेगी। हो सकता है कि जैसा गोड्डा, पकोर, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम के और लाहौर के आसपास के भागों पर छुटपुट हल्की फुल्की वेदर एक्टिविटी देखने को मिल जाए। ज्यादातर भागों पर मौसम हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर उमस भरा जो है वो देखने को मिलेगा। तो इस तरह से जो मौसम है वो रहेगा आने वाली 17 जुलाई में भारत के राज्यों का। और 18 जुलाई में जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुछ भागों पर बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। हालांकि राजस्थान के कई भागों पर अच्छी तेज बारिश होगी, गुजरात के भागों पर भी अच्छी तेज बारिश होगी, मध्य प्रदेश के भागों पर भी बारिश होने के आसार है। और जो मानसून की ट्रफ है वो लगातार इस तरह से यहाँ पर बनी रहेगी, यानी कि राजस्थान से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के भागों पर, माफ कीजिएगा, आंध्र प्रदेश के भागों पर और महाराष्ट्र के तटवर्ती भागों पर ऑक्सफोर्ड ट्रफ रहेगी। तो लगातार यहाँ पर जबरदस्त बारिश देखने को मिलती रहेगी। पूर्वी राज्यों पर कुछ बारिश की गतिविधियां कम होगी। बंगाल की खाड़ी पर एक और नए सिस्टम के बनने की संभावनाएं हैं। जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं, मॉइस्चर इकट्ठा हो रहा है। 19 जुलाई में जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मानसून की तरफ है वो थोड़ा सा यहां से और नीचे की तरफ आएगी, क्योंकि ये सिस्टम नीचे की तरफ खींचेगा उसको। तटवर्ती भागों पर बारिश चलती रहेगी। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के भागों पर लगभग मौसम ड्राई रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी। हो सकता है कहीं कहीं पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिल जाए। 20 जुलाई में ये मानसून की अक्षय रेखा थोड़ा ऊपर की तरफ खिसकना शुरू करेगी, पूर्वी राजस्थान से उत्तरी मध्य प्रदेश के भागों से, और यहाँ पर इस तरह से उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के भागों पर पहुंचेगी। तटवर्ती भागों पर लगातार जबरदस्त बारिश चलती रहेगी। यहाँ पर बारिश को लेकर काफ़ी अलर्ट जो है वो रहेगा। और उत्तर प्रदेश के कुछ भागों पर बारिश होगी, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों पर बारिश होगी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा के भागों पर बारिश होगी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान के जो पश्चिमी भाग है लगभग मौसम साफ रहेगा, लेकिन कुछ भागों पर बादलों की आवाजाही लगी रहेगी, बारिश होने की संभावनाएं बनी रहेगी। यहाँ पर 21 जुलाई में ये मानसून की जो अक्षय रेखा है ये ऊपर की तरफ पहुंचनी शुरू होगी भारत के मैदानी राज्यों की तरफ। तो तब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई भागों के साथ साथ मध्य प्रदेश के भागों पर, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर जबरदस्त बारिश कई भागों पर होने का आसार है, क्योंकि उस समय तक एक मौसमी सिस्टम यहाँ पर हो जाएगा और मानसून की अक्षय रेखा यहाँ पर होगी। तो बारिश होने की संभावना कई भागों पर जबरदस्त बनने के आसार हैं। मध्य प्रदेश के भागों पर और छत्तीसगढ़ के भागों पर लगातार बारिश की गतिविधि यहाँ पर चलती ही रहेंगी। 22 जुलाई में पूरी तरह से मैदानी राज्यों पर मानसून की अक्षय रेखा इस तरह से यहाँ पर पहुंच जाएगी। तो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान के कई भागों पर जबरदस्त बारिश होने के आसार जो हैं वे हमें नजर आ रहे हैं। तो इस तरह से जो मौसम है वो भारत के राज्यों का रहेगा। फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतनी जानकारी, अगली अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार।